नमस्कार। आपके बीच चूँकि हमारा फेसबुक का थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम था, इसलिए मैं वीडियो थ्रू के माध्यम से आपके बीच पेश होना चाहता हूँ और कुछ बातें रखना चाह रहा था। चूँकि आज एक बहुत इम्पोर्टेंट डे हमारे भारत के लिए, हमारे भारत के विकास के लिए, आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन हर बार ये सरकार जो है हमारी उम्मीद पर पानी फेर देती है। और सबसे बड़ा 2 घंटे पहले का स्टेटमेंट में बता रहा हूँ आपको, जब बजट पेश कर रही थी निर्मला सीतारमण जी पार्लियामेंट में, तो मुझे नहीं लगता कि ये एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि इस साल हम 2022 का 5.1% जीडीपी का आंकड़ा हम पार करना चाहते हैं। आप मुझे बताएंगे कि 5.1% का जो जीडीपी का आंकड़ा जब आप पार करने की बात कहती हैं, तो फिर उसमें किसान के लिए क्या रखा गया है? उस बजट में मैं बताना चाहता हूँ कि 15 लाख करोड़ रुपया किसान के लिए रखा गया है। और किसान की जो बात है उस पर पहले की जो बातें होती थी, पहले की जो सरकार थी, इसी गवर्नमेंट की मैं बात बता रहा हूँ, इंडिया गवर्नमेंट की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी का मैं बात बता रहा हूँ कि किसानों पर चर्चा होती थी, बतौर चर्चा होती थी पार्लियामेंट में कि किसान के लिए क्या हम कर रहे हैं, उनके लिए कितना ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, कौन सी फैसिलिटीज़ और कौन सी नई टेक्निक ईजाद कर उनके सामने लाया जाएगा, उस पर कितना रुपया खर्च होगा, किसानों के दुगनी आय पर चौगुनी आय पर कितना रुपया हम खर्च करने, कोई प्लान नहीं है। सिर्फ 15 लाख करोड़ रुपया किसानों के लिए स्पॉन्सर्ड किया गया है और 2,83,000 करोड़ रुपया जो है सिंचाई के लिए खर्च किया गया है। उनको मालूम होना चाहिए भारत एक किसान बहुल देश है। 70% जो हमारा आबादी है, 60+% जो कृषि पर डिपेंड करता है, उनके परिवार कृषि पर डिपेंड करते हैं। ये किसानों के साथ एक छलावा है, उनके साथ एक रिवेंज। चूंकि तीनों कृषि कानून जो लाया गया था उसमें प्रधानमंत्री जी माफी भी मांगे हैं, और मैं बताना चाह रहा हूं कि योगेंद्र यादव ने इस चीज को एक्सप्लेन किया है। मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक रिवेंज है किसानों के साथ। कोई प्राथमिकता नहीं दिया गया, कोई चर्चा नहीं हुआ, कोई बहस नहीं हुआ, कोई डिबेट नहीं हुआ, डिस्कोर्स में शामिल ही नहीं रहा किसान का मुद्दा। तो बहुत निराश हम लोग हुए हैं और इस सरकार से उम्मीद हम क्या करें। दूसरी जो बातें हैं, मोबाइल आप कभी महंगा कभी सस्ता करते हैं, आप उनके अनुसार। हाल ही में ट्राई ने 28 दिन का जो पैक आता था उसको 30 दिन ने किया, लेकिन सरकार बोल रही है कि हम कुछ सस्ता करेंगे। चलिए आप ठीक है, सस्ता करेंगे, लेकिन और भी चीज़ें, जो दवा है, जो एजुकेशन है, वो हमारे बजट में कहाँ है? वो लगातार दिन पर दिन महंगा होता जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो बजट है वो गरीब विरोधी बजट है, आम विरोधी है, किसान विरोधी है, नौजवान और छात्र विरोधी है। इसमें जो गवर्नमेंट है, ये तो पहले हम लोग जान रहे हैं कि चीज़ों को बेचा जा रहा है, चीज़ों को प्राइवेट हाथ में दिया जा रहा है। और इसमें से 150 जो ट्रेन है, सरकार लक्ष्य रखी है कि 150 ट्रेन 2021 से 21 तो खत्म हो गया, 22 तक में हम 1 साल के अंदर में कंप्लीट करेंगे, 150 ट्रेन चलाएंगे पीपी मॉडल से, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसको बोला जाता है। बहुत बढ़िया नाम है, ट्रिपल पी, पीपीपी मॉडल। उन ट्रेनों में क्या सुविधा होगी? आप किसको, वो सुविधा किसको उपलब्ध आप करवाएंगे? सर्विस वाले को आप उपलब्ध करवाएंगे, पैसे वालों को उपलब्ध करवाएंगे, उसके बाल बच्चे उस पर चढ़ेंगे, उसकी वाइफ उस पर चढ़ेगी। आम आदमी के लिए कितना आप ट्रेन चला रहे हैं, कितना डब्बा जोड़ रहे हैं? टिकट लगातार महंगा हो रहा है, रिजर्वेशन को आप लगातार महंगा कर रहे हैं। तो आम आदमी के बस में, मैं समझता हूं कि एक प्रवक्ता होते के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है कि लोगों तक इस बात को पहुंचाया जाए। और ये सरकार 7 वर्षों से यही नोटंकबाजी कर रही है, यही खेला कर रही है, किसी के भी हित में नहीं है। वे 2-4 चंद 10, 20, 50, 100 चंद उनके जो हिमायती हैं, उनके जो फ्रेंड हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो बिजनेस पार्टनर हैं, जो टैक्स पे करते हैं, उनके लिए टैक्स पे हम करते हैं, लेकिन हमारे लिए कुछ है नहीं। हम पर लगातार टैक्स, जीएसटी इंपोज करके लगातार हम पर बोझ बढ़ाया जा रहा है। तो जनाधिकार पार्टी इस बिल का, इस बजट का
पुरजोर तरीके से विरोध करती है। और हम उम्मीद करेंगे सरकार से कि जब पार्लियामेंट का जब सेशन चालू हो तो आप इस पर किसानों पर चर्चा बुलाएं। किसानों की स्थिति क्या है, सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आप लोग को। बहुत बहुत शुक्रिया।